प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम, स्वागत। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, एक पाकिस्तान और था जिसका नाम बदल दिया गया, उसको कर दिया गया बांग्लादेश। पर हरकतें, काम सब वही थी। उसका पर्पस वही था कि भारत को परेशान करना है, भारत को ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और वहां कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने यही कार्य किया है। रोहिंग्या तो भेजे ही भेजे। अमेरिकन डीप स्टेट के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस को अपना प्रेसिडेंट बनवाकर किस प्रकार से प्रो भारत शेख हसीना को भगा दिया, और इस प्रकार से भारत को परेशान करने के सारे कार्य बांग्लादेश करता रहा। सो मच सो दैट कि पूरी बॉर्डर भी हमारी फेंसिंग नहीं हुई। हाँ, और भारत में मीडिया ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया कि ये था तो पाकिस्तान ही, ये उतना ही परेशान करता भारत को। 71 में आप जीते, उसको आजाद करा दिया, कोई फायदा कुछ नहीं हुआ। उसने आपके हिंदुओं को नहीं छोड़ा। प्लस ममता बनर्जी को पूरा सपोर्ट करके उनके लिए पैसे भेजकर पता नहीं कैसे कैसे उनके साथ क्रॉस बॉर्डर अवैध व्यापार करके बांग्लादेश भारत को परेशान करता रहा। ईस्ट पाकिस्तान अभी पर पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे बांग्लादेशी एमपीज और वहां के जमात के सब सड़क पर आ गए कि शुभेंदु को कौन आ गया, ममता बनर्जी को लाओ, हम दंगा करेंगे। तुमसे क्या मतलब? तुम हो कौन? कुछ अभी नए भी डेवलपमेंट्स आए हैं कि कुछ नए मैप बाहर आ रहे हैं और कुछ इन लोग की नए पीड़ा और नए मवाद बाहर आ रहे हैं। पुष्कर दा, जरा बताएं कि चल क्या रहा है और ये लोग करना क्या चाह रहे हैं जी। भाई, सीधी बात ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके अलग अलग जो है रिपलिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं। भारत में बहुत कम ऐसे लोग थे जो इस संदर्भ में बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो एक ऐसा चुनाव है जो कि इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है बड़ा कोई इसका बड़ा महत्व है। हाँ, बांग्लादेश को लग था जो हमारे यहाँ जो घुसपैठी घुसे हुए हैं और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, वो एक मुद्दा जरूर था। लेकिन उसके पास जो दांव पे चले जा रहे थे, जो डीप स्टेट खेलता है, या जो डीप स्टेट भी रखा है, उसको कहें कि हर पावरफुल कंट्री जो है अपने हिसाब से खेलता है, उस पे जो है प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे हम लोग देख ही लिया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री को जो है एक बधाई का संदेश देता, तभी कान खड़े हो गए थे। लेकिन कानून पे खड़े नहीं हुए थे क्योंकि पहले से खड़े थे हमारे ऐसे लोगों के कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था पिछले 2-3 साल से, वो स्पष्ट दिखा रहा था कि बांग्लादेश को जो है एक बैटल ग्राउंड बन चुका है अमेरिका का। बांग्लादेश क्योंकि जो है अमेरिका का पूरा जो है काउंटर मूव जो है चाइना को लेके था, बांग्लादेश का बिल्कुल एक फोकल पॉइंट बना हुआ था और उसमें आप भी आ रहे थे। क्योंकि जो है आपको जो है जब से पाकिस्तान में वेस्ट फील्ड मार्शल से गलभैया हुई है अमेरिका के क्या कहे उसको, अमेरिकी राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप की, तब से जो है ये था कि जो है हमको जो है पूर्वी हिस्से से भी स्क्वीज किया जाएगा, जिसके बारे में मुनीर ने जो है कहा भी था कि अगली बार जो है आक्रमण जो है हमारा पूरब से होगा। वो सब उस संदर्भ को देखते हुए ये देखना पड़ेगा कि इस चुनाव के बाद इस महीने के अंत में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वो भारत की विजिट में आएंगे, वो कलकत्ता भी आएंगे। और कलकत्ता की विजिट का मतलब ये है कि 14 साल बाद जो है, इससे पहले 2012 में जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तब वो आई थी, और 2011 में ममता मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसका संदर्भ में इस हिसाब से ले रहा हूं कि 2011, जैसा मैंने पहले भी अपने चैनल पे कहा है कि मैं ममता बनर्जी को इस डीप स्टेट का जो है, ये अमेरिकन CIA का जो है एक मैं एसेट मानता रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से वो 2011 में आई, उसके
हिलरी क्लिंटन गई, और आज सबको मालूम है कि हिलरी क्लिंटन जो है डीप स्टेट की वन ऑफ द मोस्ट, नॉट पावरफुल तो नहीं कहूंगा, पावरफुल तो बहुत लोग और हैं, लेकिन एक जो विजिबल चेहरा जो है, जिसके बारे में सारा जो है डेटा और ईमेल सबको सामने सामने आ चुके हैं। तो ये तो प्रश्न बनता है कि ट्रम्प के कांग्रेस के बधाई संदेश के बाद जो है सेक्रेटरी कलकत्ता क्या करने आ रहा है? वो ग्राउंड रिपोर्ट लेने आ रहा है। वो ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की लेने नहीं आ रहा है कि क्या और है। कोलकाता तो वैसे भी मिशनरियों का गढ़ रहा है। हाँ, और रहा है, मिशनरी रहा है, और डीप स्टेट के लिए मिशनरी काम करते रहे। वेटिकन से लेके सारी मदर टेरेसा क्या थी? मदर टेरेसा तो एसटी थी ना, चर्च का ही रिप्रेजेंट करती थी। तो मेरा जो कहने का अर्थ ये है कि कोई एक दिन में आकर जो है कुछ समझ नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं है। वो जो है आ रहा है धरती की नब्ज टटोलने, व्हाट इज द पल्स। इसका अर्थ यह है कि डीप स्टेट में अंदर फ्रैक्शन है, पुराना ओल्ड ऑर्डर जा रहा है, न्यू ऑर्डर उसको जो है वाइप आउट करने जा रहा है। और जो बांग्लादेश में जो है, जैसे कि जब से यूनिस आया था तब से जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश के जो है काफी मैप भी आने लगे थे, इसमें हमारा बंगाल भी था, सेवन सिस्टर भी थी, और जिसके लोग कि ममता बनर्जी जो है कभी भी जो है उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। वो तो अब समझ में आ रहा है कि खुद ममता बनर्जी डीप स्टेट की या कहिए अमेरिकन सीआईए की एक एसेट थी, पुराना जो ईस्टर्न हाँ पाकिस्तान। हाँ वो थी, तो वो बेसिकली उसका काम ही था, और यही काम किया उसने। बांग्लादेश और भारत की जो है सीमा को जो है उसने खुला रखा, तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जिहादी या बांग्लादेशियों को बंगाल में भर के उसकी डेमोग्राफी बदली जा सके। और मुझे कोई आश्चर्य हुआ कल कोई इस तरह की चीज आएगी जिसमें ममता बनर्जी जो है मूलतः जो है बांग्लादेशी निकले या स्वयं एक मुस्लिम जिहादी निकले। सही बात, दिस कैन हैपन। भाई जमील जमाली की कमी हर जगह है, मतलब कमी तो है नहीं। म्यांमार में जिसको हम लोग जानते हैं आरकान स्टेट, और उसके राखी स्टेट करके जो है एक करीब ऑटोनोमस बॉडी बनी चुकी है। म्यांमार का जो आपका जो है वेस्टर्न पार्ट है पूरा समुद्री से लगा हुआ, ये वो इलाका है जो कि लड़ता है रोहिंग्यो से, जहां पर 77% बुद्धिस्ट है, और वहां पर अमेरिकन प्रेजेंस भी है। ये वो एक जगह है जहां पर जो है ये जो आपका रेयर अर्थ बर्मा के जो नॉर्थ में निकलता है, वहां पर इसको प्रोटेक्शन भी देता रहता है। और उसने आज मैप निकाला, उसने ऐसा मैप निकाला, उसने बांग्लादेश के होश उड़ा दिए। उसने जो है चिटगांव तक जो है अपने अंदर ले लिया। वाह। तो आजकल जो नए नए नक्शे आते हैं उसका महत्व ये होता है कि इट इज विजिबल या फिजिबल वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या वो जो है एक स्टेटमेंट है, जिसे बांग्लादेश को बड़ा शौक था निकालने का, तो ये काउंटर मूव हुआ है। और सबको मालूम है कि जो आपकी अरकान आर्मी जो है उसके संबंध भारत के बहुत अच्छे हैं, और ये भी मालूम है कि यूनुस के समय में जो अमेरिकन वहां गए थे, उनका था कि उस रोहिंग्या के लिए जो है एक कॉरिडोर बनाने का था, ह्यूमन कॉरिडोर, लेकिन क्योंकि वो सब खत्म हो गया है और अमेरिका को बहुत चीजें मिल गई हैं, बांग्लादेश और अमेरिका में पैक्ट हो गया, उसने जो है उसके पोर्ट की फैसिलिटी मिल गई है, वहां कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि गेम पलटता हुआ दिख रहा है नए संदर्भ में। चाइना को जहां पर जो काउंटर करना है, चाइना को जहां आउटपोस्ट में जो लिसनिंग आउटपोस्ट बनाने, चाइना को जहां पे मूवमेंट को उनको जो है पूरी जो है खबर रखनी है, वहां बांग्लादेश का पूरा उपयोग करें। लेकिन उस शर्त पे यहाँ पे इसीलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है महत्वपूर्ण हो जाती है कि पहली बार बंगाल जो है सिंस
15 अगस्त 1947। हम्म। उसके बाद पहली बार पश्चिमी बंगाल या भारत का बंगाल स्वतंत्र हुआ है। यस। पहली बार जो है वहां पर एक ऐसा शासन आया है या एक व्यवस्था आई है जहां पे केंद्र का जो है सीधा कह सकते हैं कि हस्तक्षेप नहीं, पूरा गाइडेंस रहेगा। क्योंकि हम लोग शेष भारतीयों को, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, भारत में क्योंकि मीडिया में ये बात नहीं होती, केवल एक हेडलाइन तरीके से आती है। मैंने नहीं देखा मीडिया पे कोई बहुत गंभीर चिंतन मनन या इस पे विमर्श हुआ हो कि भारत का पश्चिमी बंगाल जो है भारत से अलग होने के कगार पे। ये तो इस चुनाव जीतने के बाद इस पे बात आने लगी है। जिस तरीके से 2014 में यदि यूपीए की सरकार तिबारा आ गई होती तो भारत को जो है ये जिस हालत में उससे हाथ धो चुके होते, उसी तरीके से है कि यदि बंगाल में चौथी बार टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार आ गई होती तो हम पश्चिमी बंगाल से हाथ धो बैठते। क्योंकि ये वहां का फिनोमेना है बंगाल का। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस बार जो है बंगालियों ने हिंदू बन के वोट दिया, बंगाली बन के नहीं। ये कई बार इस पे प्रयास कर चुके हैं, कुछ कर चुके हैं, लेकिन हर बार डसे गए। नहीं, पीठ दीवार से लग गई थी ना, इस बार तो चारा नहीं था, साफ दिख रहा था। ठीक है, ये बात तुम्हारी बात मैं मानता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये अस्तित्व कथा है। यदि इस बार ना होता तो फिर जो है सबको कलमा पढ़ना पड़ता। जिससे बांग्लादेश में थे 21%, 20% हिंदू थे और आज कितने परसेंट है सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बंगाल में जो है एक अजीब सी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है। वो शायद इसलिए था कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब 18वीं सेंचुरी में आई और कलकत्ता को जो अपना कैपिटल बनाया तो पूरा 19वीं शताब्दी राजधानी रही कलकत्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी की भी रही, बाद में 1857 में गदर के बाद जो है जब ब्रिटिश राज ने संभाला तब भी वो रही राजधानी। तो जो एक राजधानी का उपक्रम होता है, राजधानी की ठसक होती है कि राजधानी, क्योंकि बाकी तो उन्होंने भिखमंगा कर दिया था लोगों को, तो पहली एजुकेशन, पहली नौकरी सब कुछ जो है वहीं से था। तो वो जो है, और जो फिर मैं बार बार कहता हूँ कि जो 19वीं शताब्दी में तथाकथित रेनेसां पीरियड जो आया, संगीत और जो है संगीत क्या था, संगीत जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट से जो हुआ एमेलगमेट किया भारतीय संगीत से, उसको उन्होंने रेनेसां कहा। वही जो है उनका साहित्य, वही दर्शन, यहाँ तक कि उन्होंने ब्रह्म धर्म को, सनातन धर्म को भी जो है ट्रिवलाइज किया उन्होंने। तो बंगाल उस स्थिति में था। 1905 में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इतना बड़ा था, असल में बंगाल प्रेसिडेंसी थी। मतलब बिहार का एक भाग था, झारखंड था, उड़ीसा पूरा उसमें था, आसाम था। इट वॉज द बिग बिग प्लेस, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, ज्वेल इन द क्राउन जिसे बोलेंगे। एक जमाने में 40% एक्सपोर्ट जो भारत का कलकत्ता से होता था। तो ऐसी स्थिति में वो चीज होना स्वाभाविक था। तो 1905 में जब जो है उसको डिवीजन किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, तो सारे बंगाली लड़ मरे, संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, कई लोग मरे। उसका परिणाम हुआ कि 1911 में जो है बंगाल जोड़ दिया गया, लेकिन उसके साथ ही जो है अंग्रेजों ने कलकत्ता छोड़ दिया। दे वेंट बैक टू दिल्ली, उन्होंने नई राजधानी बनाई जो पहले की थी दिल्ली। वहीं से कहानी स्टार्ट होती। फिर वही पुरानी बात में बार बार दोहराते थक गया हूं मैं कि उसके बाद जो है 46 में जो है डायरेक्ट एक्शन होता है। उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, और मुस्लिम लीग की सरकार थी बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, और सोहरावर्दी उसका जो है प्राइम मिनिस्टर था। उसके आह्वान पे जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है 16 अगस्त 1946 को। सब कुछ होता है, हिंदू काटे मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ महीने बाद जो है कांग्रेस के शरद चंद्र बोस और सोहरावर्दी मिलके जो है कि नहीं, तब तक बात तो चालू हो गई थी पार्टीशन की,
तब ये बात चली कौन क्या हिस्सा कैसे होगा, किस तरीके से। तो ये बहुत हिस्टोरिकल प्रूफ है इसका संदीप कि ये शरद चंद्र बोस और एक हाशिम थे, वो जिनको कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के बड़े लेफ्टिस्ट कह लीजिए, प्रोग्रेसिव कह लीजिए, वॉट एवर इट इज, वो थे। सब ये लोग मिलने आए, लेफ्टिस्ट। वो आए और उन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी ने उनको आशीर्वाद दिया, वीर बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। और उसके बाद जो है बाकायदा भारत से अलग देश, हाँ, गवर्नर ऑफ बंगाल ने भी उसको आशीर्वाद दिया, उसके कांग्रेस में गया, नेहरू से मुलाकात हुई, नेहरू ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नेहरू ने सिर्फ इतना कहा कि यदि यूनियन ऑफ बंगाल कुछ बन रहा है तो ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बट इट शुड बी अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरेशन फॉर्म में। लेकिन जेबी कृपलानी जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और बंगाल कांग्रेस में ये शरद चंद्र जो थे, ये बंगाल कांग्रेस के ही थे, लेकिन वहां पर जो है इस सेंटिमेंट के खिलाफ जो है हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया। विरोध होता रहा, ये फिर गया मामला वायसराय तक। वायसराय ने जो है इंटीमेट किया क्लेमेंट एटली को, जो उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो उस वक्त जो है अमेरिका के राजदूत थे, या मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जिसे कहते हैं, वो थे मिस्टर डगलस। उनको बताया कि भारत जो है कि भारत पाकिस्तान में नहीं बल्कि 3 भागों में बंटने की बात चल रही। तब जो है मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो डगलस थे, उन्होंने जो है स्टेट डिपार्टमेंट को केबल किया और अमेरिका तैयार नहीं। तो मेरा कहना मतलब है कि अमेरिका का शुरू से 1947 से यहां पर इंटरेस्ट था, उनको जियोग्राफिकली वो पोजीशन दिख रही थी कि भविष्य में ये काम आ सकता है, जिस तरह पाकिस्तान काम आया। ठीक, नहीं, ये पाकिस्तान भी बहुत काम आया भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। भाई असली तो डेमोग्राफी चेंज इसी के माध्यम से कराई इन्होंने। भारत में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे कौन सा आर्मी प्रयास तो उन लोग का बहुत है कि आर्मी को कर दे, कोई को कर दे, स्टूडेंट सड़क पे आ जाए। जिंजी आजकल बुला रहे हैं लोग, छपरी, मतलब 2-4 लोग तो डांस करने वाले बच्चों का भी वीडियो बना के यही हराएंगे मोदी को। कंपेरेटिव टू इनकी इच्छा है कि भारत में यह हो, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? डेमोग्राफी चेंज करके। तो डेमोग्राफी चेंज करने का कार्य ईस्टर्न पाकिस्तान के थ्रू किया इन्होंने। उसमें और तेजी लाई जब यूनुस आ गया, क्योंकि शेख हसीना उतना तेजी तो नहीं कर रही थी। तो ये, और किसी जगह को इस्लामिक बना के वहां उसको नियंत्रित कर लेना, ये तो अमेरिका का सदैव से चरित्र रहता। तो आपका क्या अभी फिर जी, आप कैसे जो है भारत कैसे हैंडल करने जा रहा है इस बांग्लादेश को, क्योंकि वहां भी 1 करोड़ हिंदू है हमारा जी। भारत भी वही गेम खेल रहा है। भारत अभी डिफेंसिव में था ईस्टर्न पार्ट में। एक बार जब पश्चिम बंगाल जीत लिया और कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जो है बांग्लादेश के जो है बॉर्डर सील कर सकते हैं, जो सिलीगुड़ी आपका चिकन नेक है उसको हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, करने पोजीशन में है। तो तभी आप ये टाइमिंग जो है ना, ये जो रखाइन स्टेट ने जो मैप निकाला है, ये उसी का ही परिणाम है कि मैप खेल लो, एक मैप इधर से आ गया। नाउ इट इज अ पॉइंट जो है, ये कहना चाहिए कि जो चूड़ी उधर से जो है पूर्व दिशा से भारत पे कसी जाने का प्रयास हो रहा था, उसको जो है उसके पूर्व से कसाव आने लगा है। क्योंकि यदि अरकान स्टेट जो है वो अपने आप को जो है स्वतंत्र राष्ट्र की पोजीशन में आ जाती डिक्लेयर करने के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि वो वहां इसलिए सपोर्ट करेगा ताकि अरकान स्टेट को जो है मदद के नाम पे और जितनी चीजें होती हैं पैसे के नाम पे, वो उनको सहायता करके वहां पर अपना जो है, क्योंकि अभी फोकस चाइना है,
तो चाइना को लेके, चाइना जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो है इलीगली वहां से निकालता है, उसके ऊपर से उस पर जो है निगाह रख सकता है। भारत का ये गेम में स्पष्ट लग रहा है कि भारत को मालूम है कि जब यहाँ चुनाव हुए, चुनाव परिणाम आए, तो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर जो है मोहसिन नकवी वो आया, तो कई लोग आए, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो है काउंटर बैलेंसिंग वाला मामला है। यदि मतलब भारत जो है अमेरिका को सिर्फ ये बता रहा है, कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहा, वो भारत को जो करना है वो कर रहा है, वो सिर्फ बता रहा है। आपको आना है, विजिट करना कोलकाता, बहुत खूबसूरती से कीजिए। हमको आपके ऐसा चीजें मालूम है। आप काउंट करने गए सिर्फ, क्या कोई एसेट बचा कि नहीं बचा पुराना जो है। तो नई कहना चाहिए कि नई एक भारत के पूर्वी हिस्से में एक नई तरह की कूटनीति, एक नए तरह का जो है प्रयास होगा, जिसमें कुछ हिस्सा अमेरिका का भी होगा, क्योंकि वो अपनी आदत से बात नहीं आ सकता जी। और ज्यादा हिस्सा इस बात का है कि भारत कितना ज्यादा जो है इसको इन्वॉल्व कर लेता है आकान स्टेट को, क्योंकि सबको मालूम है भारत के संबंध जो है म्यांमार की जो जुंटा जो कि उस पर राज करती, जो उसका जो है उनको वर्चुअली उसका नॉर्थ पे म्यांमार से उसकी कंट्रोल हट चुका है, फिर भी जो है एक संबंध बनाए हुए है। ऊपर भी है इंडिया का इश्यू के रोहिंग्या से है, और रखाइन स्टेट जो है वो जो है एक काउंटर बैलेंस हो सकता है रोहिंग्या को रोकने, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेश आते हैं, और बांग्लादेश ने शुरू से CIA डीप स्टेट के लिए उसको एक ट्रांजिट रूट के रूप में उसको उपयोग में किया। तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाला समय संदीप बड़ा ही रोचक होगा। बस ये है कि यदि आप कमजोर होंगे तो आप घाव खाएंगे, और यदि आप जो है सब चीज के प्रिपेयर होंगे तो आप प्रतिघात भी कर सकेंगे। लेकिन समय वही है प्रतिघात का, क्योंकि अल्टीमेटली बंगाल का मुसलमान रिवोल्ट करेगा अल्टीमेटली। ठीक है, वो तो बंगाल का मुसलमान जो करेगा, फिर बांग्लादेश, क्योंकि अब डेस्परेट हो जाएंगे तो अंत में क्या ही करेंगे। वो जो एक मिनट संदीप, वो जो करेगा वो बिना बांग्लादेशी मुसलमान के उसके नहीं कर सकता। नहीं, वो ये सब मौके पर लेट जाने वाले हैं। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। डिस्टर्ब करने का प्रयास तो जरूर करेंगे अब जैसे, लेकिन जैसा आपने बताया कि अमेरिका का भी दखल रहा है। भाई सेंट मार्टिन आइलैंड था, वहीं पर था, हमारा ग्रेट निकोबार भी वहीं पर है, और चाइना जहाँ बैठा कोको आइलैंड वो भी सब वहीं पर है। तो वहां भारत का होना भी बड़ा आवश्यक है। और देखते हैं अगली बार 1971 के तरीके से अमेरिका का 7वां बेड़ा निकोबार के ऊपर न बढ़ पाए, बस ये देखना है। तो इसी के साथ आज की चर्चा के समापन। ये आपने बड़ा अच्छा ब्रेकिंग दिया कि रखाइन स्टेट ने भी जो है बांग्लादेश से कुछ हिस्से अपने यहाँ मिलाए, और भारत को भी बड़ी आवश्यकता है कि भाई भारत में बांग्लादेश के हिंदू हैं, उनको एक नया देश बांग्लादेश से निकाल कर दे। कम से कम 47 में जो पाप छूट गया है, 47 के पापों में जो मतलब एक पुण्य काम जो छूटा हुआ है वह अब पूर्ण हो जाए। और इसी के साथ आज की चर्चा का समापन, क्योंकि आज आफ्टर ऑल बांग्लादेश के हिंदुओं के भी तो ह्यूमन राइट्स है ना। दर्शकों, आप लोगों ने बांग्लादेश के हिंदुओं के संदर्भ में ह्यूमन राइट शब्द का नाम कहीं सुना होगा ना पढ़ा होगा। ये है अमेरिकन डीप स्टेट जो करता है हमारे साथ। तो भारत का भी है कि बिना सोचे समझे इन लोग को थोड़ा सा तज दे और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कार्य जरूर कर ले। तो इसके साथ आज की चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह चर्चा कैसी लगी कृपया वीडियो में हमें जरूर बताएं। और तो आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भैया, राम राम।